नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बीएसपी संस्थापक कांशी राम की जयंती पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है, हमें नहीं। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब कौन उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इस मामले में आज मैं माननीय श्री कांशी राम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहाँ अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा प्रयास करें। मायावती ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार को कानूनों को वापस लेना चाहिए। जिन किसानों की इस आंदोलन में मौत हुई है उनके परिवारों को केंद्र और राज्य सरकारों को उचित आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ बीएसपी ने अपना सब कुछ दिया है ताकि दलितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों का सम्मान हो सके। मायावती ने बीएसपी राज में चीनी मिलों के बिकने के सवाल पर कहा कि किस संस्था के साथ क्या किया जाना है यह फैसला सत्ता में रहने वाली सरकार करती है। चीनी मिलों को बेचने का फैसला कैबिनेट ने किया था। यह सरकार का सामूहिक फैसला था। यह किसी एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं। यह मंत्रालय भी दूसरे मंत्री के पास था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।